नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका गिरी और हफ्ते भर की ये बहुत ही मज़ेदार कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूं। और ये कहानी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये गौतम बुद्ध की कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखा। प्रश्न ये था कि कर्म क्या है। शिष्यों ने सोचा, कुछ कुछ अलग अलग उत्तर दिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनने के बाद बताना कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक राजा था जो एक बार वेश बदल करके अपने नगर में अपने मंत्री के साथ भ्रमण पे निकला था। वो बाजार में घूम रहा था, देख रहा था कि जो बाजार की व्यवस्था है वो कैसी चल रही है। तो ये घूमने के लिए निकला। अचानक राजा एक दुकान पे पहुँचे और उस दुकान पे सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये दुकानदार जो है वो अच्छा आदमी नहीं है, तो मुझे लगता है इसे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तो ये सुनकर मंत्री को बड़ा झटका लगा कि अचानक राजा ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी को आदेश दे सकते हैं फांसी पे चढ़ाने के लिए, और बिना जाने सुने बस देख के ये कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अब मंत्री के दिमाग में उथल पुथल होने लगी। राजा तो महल में पहुंच गए, लेकिन मंत्री सोचता रहा कि मैं क्या करूं ऐसा, और ये विचार जो है वो राजा के मन में क्यों आया। चूँकि मंत्री भी बाजार में घूमा था, इसलिए उसे लगा कि वेश बदल के मुझे एक बार बाज़ार में फिर जाना चाहिए। जो मंत्री था वो वेश बदल के बाज़ार में गया और वो उसी दुकान के सामने खड़ा हुआ और वो सोचने लगा कि राजा ने इसमें ऐसा क्या देखा कि डायरेक्ट फांसी की सज़ा दे दी। उसने कहा कि चलो मैं अंदर जाके देखता हूँ। जब मंत्री अंदर गया तो उसने देखा कि वो जो दुकान थी वो चंदन की लकड़ियाँ बेचने वाली दुकान थी। तो मंत्री वहाँ गया, उसने पूछा, आप कैसे हैं? दुकानदार ने कहा, ठीक ही हैं। तो उसने कहा, ऐसा क्यों ठीक ही हैं? उसने कहा, धंधा वंधा तो चलता नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियों की क्वालिटी देखते हैं, उसे सूंघते हैं, लेकिन ख़रीदता कोई भी नहीं है। तो ये जो लकड़ियां हैं तो ज़्यादा बिकती नहीं हैं, घर में चूल्हा नहीं जल पाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब राजा मरे और यहाँ से ज़्यादा चंदन की लकड़ियाँ बिके और कुछ पैसा घर में आए जिससे मेरा चूल्हा जल सके, क्योंकि आजकल लोगों ने चंदन की लकड़ियाँ खरीदनी बंद कर दी है। जब ये बात उसने सुना तो उसे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। तो मंत्री ने कहा, एक काम करो, आप चिंता मत करो, मैं इसी नगर में रहता हूँ और मुझे बराबर चंदन की लकड़ियों का जो है वो काम पड़ता रहता है, तो आप मुझे चंदन की कुछ जो अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ हों वो मुझे दे दो। तो उसने दे दिया, मंत्री ने खरीद लिया और मंत्री ने उसे विश्वास दिलाया कि आगे भी मैं आपकी दुकान से जो है वो लकड़ियाँ लेके जाता रहूँगा। दुकानदार भी खुश। अब जब अगली सुबह हुई तो फांसी होने वाली थी। मंत्री को लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। मंत्री ने वो चंदन की लकड़ियाँ जो थी अच्छे से सजा के राजा के सामने पेश किया और बोली, देखिए महाराज, आपके लिए एक तोहफा आया है। राजा ने सोचा, मेरे लिए किसने तोहफा भेजा है? फिर उसने बोला कि उसी ने तोहफा भेजा है जिसकी दुकान के सामने कल आप खड़े होकर उसे फांसी की सज़ा आपने सुनाई। उसने देखी आपके लिए कितनी अच्छी, उम्दा, उच्च गुणवत्ता वाली जो लकड़ियां हैं वो आपके लिए भेजी हैं। राजा ने उस लकड़ियों को सूंघा, वाकई लकड़ियां बहुत अच्छी थीं। राजा ने सोचा, ये मैं क्या कर रहा था, मैं उसे इतनी जिसके पास इतनी अच्छी अच्छी लकड़ियां हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहा है, उससे मैंने क्यों फांसी की सज़ा दे दी। अब राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा ने कहा, नहीं, उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी। अपना पश्चाताप पूरा करने के लिए उनके गले में जो सोने की माला थी वो उपहार में उसको भिजवा दी। जब मंत्री उसके पास उपहार लेके गए और कहा कि ये राजा ने दिया है आपको, अचानक से उसके भी विचार बदल गए। वो सोच रहा था कि राजा इतना खराब इंसान है, इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके मरने का इंतज़ार कर रहा था, और देखो राजा ने मेरे लिए तोहफा भिजवा दिया, राजा ने मेरे लिए सोने की माला भिजवा दी। काश राजा को जो है वो मेरी उम्र भी लग जाए। जब वो ये बात सोच रहा था तो उसे मन ही मन दुख हो रहा था, अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने क्यों राजा के बारे में ऐसा सोचा कि राजा जल्दी से मर जाए। तो गौतम बुद्ध ने अब कहा कि देखो, कहानी ख़त्म हुई, अब मुझे बताओ कि कर्म क्या है। तो जब कुछ शिष्यों ने कहा कि जो हम काम करते हैं वो कर्म है, कुछ शिष्यों ने कहा कि जो हम बोलते हैं वो हमारा कर्म है, तब गौतम बुद्ध ने जो बात कही वो आपके और हमारे बहुत काम आ सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हम सोचते हैं वो हमारा कर्म है।
क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वही करते हैं। राजा गौतम बुद्ध ने ये समझाया कि वो दुकानदार राजा के लिए जो है वो गलत सोच रहा था, इसीलिए उसकी दुकान के सामने खड़े होकर राजा को भी वैसा ही विचार आया। आप जैसा विचार अपने मन में रखेंगे वैसा ही आप पाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमेशा जो है वो सकारात्मक सोचिए, आपके साथ सकारात्मक चीज़ें होंगी। यदि आप मन में नकारात्मकता भर के रखेंगे, किसी के लिए बुरा भर के रखेंगे, तो वो इंसान आपको बुरा ही दिखेगा। यदि आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे या दिमाग में हमेशा अच्छी चीज़ें रखेंगे, तो आपके साथ जो चीज़ें होंगी वो भी अच्छी होंगी। और आपकी यदि सोच अच्छी रहेगी तो आप कर्म भी अच्छे करेंगे। ये बात मुझे लगा कि आपके और हमारे बहुत काम आ सकती है, क्योंकि इन दिनों जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बदलते दौर में अपनी सोच बदलने का। हालांकि हर उम्र में, हर दौर में ये चीज़ें होती रही हैं और काफ़ी मुश्किल भी रही हैं, लेकिन जिसने अपनी सोच को बदल लिया उसने अपने लिए जो है वो नया रास्ता बना लिया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए आज से अपनी सोच पे काम करते हैं, आप भी और हम भी। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझे ज़रूर सुनते रहिए। धन्यवाद।